ज्योति गंगरारे, जो कि आपको 8 कोर स्टेप्स के बारे में बताएगी। हैप्पी वेलकम ज्योति मैम। नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं सिर्फ ज्योति गंगरारे और मैं इंदौर से हूँ। आज आपके सामने मैं 8 कोर स्टेप के बारे में बात करूँगी कि ये क्या वो स्टेप है जिनको हम लोग करके हमारे बिजनेस को बहुत तेज़ी से आगे लेके जा सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट ज़रूर कीजिएगा अपने पेन डायरी पे, ताकि ये अपने बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसे कि हम लोग बच्चों को स्कूल भेजते तो उनकी कापी किताबें हम लोग रखते हैं, वैसे हमारे बिजनेस में ये 8 कोर स्टेप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिएगा। हाँ, इसमें अपना पहला स्टेप जो है वो है लिखिए कि 100% प्रोडक्ट यूज। हम जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो हमारे पास प्लान होता है, हम लोगों को सब कुछ बताते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ होती है हमारा प्रोडक्ट्स। जब तक हम हमें प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे खुद, तो हम लोगों को क्या बताएंगे, क्या एक्सपीरियंस देंगे, है ना। तो सबसे पहले हमारे जैसे हम इस बिजनेस में जब आप आते हैं, इंटर करते हैं, तो हमें सबसे पहले प्रोडक्ट यूज़ करना है, और वो भी 100% सारे प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो अगर हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट आपने यूज़ नहीं किया, वो आप किसी को शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट यूज़ करना। दूसरा है जो स्टेप है वो है शो द प्लान। हमने प्रोडक्ट्स यूज़ किए, अपने को दूसरा स्टेप ये करना है कि हमें शो द प्लान करना है। वीक में कम से कम 5 से 6 प्लान आपके होने चाहिए, और अगर आप पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो डेली आपके 1 से 2 प्लान, और अगर आप फुल टाइम इस बिजनेस को करते हैं तो 4 से 5 प्लान आपका डेली होना चाहिए। और शो द प्लान मतलब प्लान आप कैसे शो करें। अगर आपको लगता है इसको 2-3 तरह से 4 तरह से आप इसको प्लान कर सकते हैं। या तो 1 to 1 आप किसी से अपॉइंटमेंट लेके उसके घर जाके उसको प्लान बता सकते हैं, या दूसरा है तरीका, आप उसको जूम मीटिंग पर बुलाकर हम लोग उस पर प्लान दिखा सकते हैं। तीसरा है आप कुछ लोगों को, 4-5 लोगों को, 8-10 लोगों को इकट्ठे करके एक जगह पर जूम मीटिंग करके इस तरह से प्लान को वहाँ पर बता सकते हैं। तो हमारे बिजनेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये शो द प्लान। जितने ज़्यादा आप प्लान करेंगे उतना ज़्यादा बिजनेस आगे बढ़ता है। तो दूसरी चीज़ है कि आप अगर हो सकता है कि किसी वजह से आप किसी के घर नहीं जा पा रहे, तो आप फ़ोन पर भी वीडियो कॉल करके भी प्लान शो कर सकते हैं। और फिर तीसरा है मीटिंग्स। शो द प्लान डेली बेसिस इन रिक्रूटमेंट, मतलब हमें प्लान शो करना और लोगों को इस बिजनेस में लेकर आना है, ठीक है। और चौथा है पर बुक्स और वीडियोस। हमें इस बिजनेस में आपने देखा होगा कि माइंडसेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा माइंडसेट। और हमारा माइंडसेट कैसा है ये हमें नहीं पता। तो ये जो बुक्स होती हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ही एक तरह से टीचर का काम करती है। जो भी किताबें हम पढ़ते हैं तो हमें किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसी बुक्स पढ़ना है। कोई सी भी बुक नहीं पढ़नी है, आपको मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना है जिनसे आप सीख पाएंगे। जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड है, रोड मैप टू सक्सेस। अगर आपको किसी से बात करना है तो आप कैसे बात करेंगे। जनरली जिन लोगों को आप जानते हैं उनको तो आप बात कर सकते हैं अच्छे से कि हमें ये बिजनेस शुरू किया है। और अगर ऐसे भी लोग हैं जिनको आप नहीं जानते, उनसे भी अगर आपको बात करनी है तो आप कैसे बात करेंगे, उनसे मीटिंग्स कैसे सेट करेंगे, उनसे अपॉइंटमेंट का टाइम कैसे लेंगे। तो उसके लिए रोड ट्रिप टू सक्सेस एक बुक है, वो बहुत काम आती है, वो पढ़ सकते हैं आप। इसके
ऐसी बुक है जो आपको हमेशा सकारात्मक सोचने पर के लिए काम करेगी। आपके माइंड में जितना आप सकारात्मक सोचेंगे उतना इस बिजनेस में काम आएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और आपने बताया कि मेरा बिजनेस है, तो वो सामने वाला व्यक्ति आपको मना करे, और अधिकतर लोग मना करते हैं। जब आपने 1, 2, 3, 4 अगर दिन भर में आपको ज़्यादातर लोगों की ना सुनाई दे रही है, तब हम लोग क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं, ये तो नहीं हो पा रहा है, अब क्या करें, सामने वाला ये बिजनेस तो नहीं चलेगा, इतने लोगों ने मना कर दिया, अब क्या होगा, नेक्स्ट व्यक्ति के पास कैसे पहुंचेंगे। तो वो जो बुक होती है वो हमें आगे बढ़ने पर मदद करती है कि नहीं, अभी 10 ही लोगों ने मना किया है ना, 11वां व्यक्ति हाँ करने वाला है, तो आप आगे जा सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एडिसन, जिसने कि बल्ब बनाया है, उसने 999 बार मतलब हार गया था, वो बल्ब नहीं बना था उससे, उसके बाद भी उसने मेहनत की और उसने ये काम करके दिखाया। तो इसलिए ये कहती हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने के लिए हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, हमारे जो वीडियो हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो है, ये सारे आप डेली रूटीन में देखें, ऐसा नहीं कि एक बार देखा नहीं, बार बार उसको देखें। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट 5th, अटेंड द इवेंट्स। हमें जितने भी इवेंट्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं वो सारे अटेंड करना है। जैसे कि मीटिंग्स, हमारी डेली मीटिंग्स होती है जूम पर, जिसमें है वेडनेसडे और संडे। वेडनेसडे को प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम की मीटिंग्स है, वो अटेंड करना है, और संडे को जो हमारी ओपन मीटिंग होती है वो अटेंड करना है। ये डेली ये हमें कमिटेड होकर अटेंड करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि हमने लास्ट में वीक की थी, अभी क्यों करें, या हम हमारे प्रोस्पेक्ट को बिठा देते हैं, हम नहीं आएंगे तो भी चलेगा क्योंकि हमें तो प्लान आता है। ऐसा नहीं सोचना है हमें। अगर आप ही मीटिंग में नहीं होंगे तो आपके प्रोस्पेक्ट भी मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। तो आपको कमिटेड होकर मीटिंग्स अटेंड करनी है, और जो भी फंक्शन है, जो भी आपके क्लाइंट्स कह रहे हैं, कोई भी अगर किसी के लिए भी अगर प्लान करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले उसमें जाना है। तो ये जो 5th जो स्टेप है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी मीटिंग्स होती है, पेस मीटिंग, जूम मीटिंग, यहीं पर हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है। और हो सकता है कोई सी भी एक मीटिंग ऐसी हो जिसमें कोई स्पीकर ऐसा कुछ बोल देता है जिसकी वजह से वो इंस्पायर हो जाए और वो एक बड़ा मुकाम हासिल कर ले। नेक्स्ट है बी टीचेबल। और जैसा है बी टीचेबल मतलब हमेशा सीखते रहने की आदत होनी चाहिए। हमें हर चीज़ को सीखने की आदत, जितना हम सीखेंगे उतना ही हम लोगों को सिखा पाएंगे। मतलब इसमें ये है कि आपको सबसे पहले जब बिजनेस में आप आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने शुरू कर लिया है, आप सीधे हम बाहर चले गए और लोगों को बताने लगे, तो ऐसा नहीं। सबसे पहले आप हर एक प्रोडक्ट के बारे में सीखें, प्लान बताना सीखें, उसके बाद फिर आप लोगों तक जाएं। या तो हो सकता है आप अपने प्लान को साथ में लेके और फिर वो प्लान दिखाना, उनको देखें कि वो कैसा बता रहे हैं, वो उसको नोट करते जाएं और देन आगे आगे आप भी उसको सीखते जाएंगे। तो हमेशा सीखने की आदत हमेशा बनाए रखनी चाहिए, जो कि आप सीखेंगे तो आप लोगों को सिखा सकते हैं। मतलब हमें इस बिजनेस में ये है कि हमको वो सारी चीज़ें सीखनी है जो हम लोगों को सिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने जैसे ही और लोग खड़े कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जी कंटेंट अकाउंटेबल, डू व्हाट टू यू से एंड से व्हाट टू डू। मतलब जो आप बोल रहे हैं वही आपको करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बोला और मैं वो नहीं कर रही हूँ तो आप जिसको भी आप बता रहे हैं आपकी डाउनलाइंस भी वही काम करेगी। अगर मैं इनमें से कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरी डाउनलाइन फिर वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेगी, इसलिए हमें वो काम करना है जो हमको करवाना चाहते हैं। राइट, समझ में आ रहा है आपको? हमें वो काम करना है जो हम करवाना चाहते हैं। यानी मैं 100% प्रोडक्ट यूज़ करूँगी तो मुझे मेरे डाउनलाइन भी यानी मेरा ग्रुप 100% प्रोडक्ट यूज़ करेगा। अगर मैं मीटिंग में आ रही हूँ तो टीम भी मीटिंग में आएगी, मैं सेमिनार में आऊँगी तो मेरी टीम भी सेमिनार में आएगी। तो यही हमें करना है, जो हम कर रहे हैं
अच्छा हो रहा है तो भी, बुरा हो रहा है तो भी। बुरा मतलब नहीं, हमें निगेटिविटी मिल रही है तो भी हमें बात तो करनी चाहिए। होता क्या है कि कभी बार बार जब ना सुनने को मिलती है और अगर कोई प्रोडक्ट नहीं डिटेल हो रहा है या ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है तो हम अपलाइन से बात करना बंद कर देते हैं। फिर क्या होता है, डीमोटिवेट होते रहते हैं और फिर जब अपलाइन फ़ोन करती है तो हम फ़ोन नहीं उठाते कि अब क्या जवाब देंगे, वो पूछेंगे तो हुआ कि नहीं, तो कुछ जवाब नहीं है हमारे पास। और इस तरह से क्या होता है, बिजनेस भी नीचे जाता है और हम लोग के कम्युनिकेशन भी खराब होते हैं। देन अगर हम ऐसे समय में जब आपका बिजनेस लो है या आपका कोई सुन नहीं रहा है या आपको निगेटिविटी मिल रही है तो उसी समय आपको बात करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये मैंने खुद ने भी अपने आप पर फॉलो किया है। जब मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता था, लगता था कि मैं क्या बोलूँगी, पर जब मैंने सोचा कि जिस वक्त जब हम बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हारने लगते हैं, उसी समय हमें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, स्पीकर मतलब हमारे अपलाइन की ज़रूरत होती है। क्योंकि उस समय में हमें एक वही व्यक्ति है जो उस मुसीबत से बाहर लेके आ सकता है। तो हमें ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करना चाहिए। आप अपने अपलाइन को से बात करने की आदत रखेंगे तो आपके डाउनलाइन भी आपसे बात करने की आदत बना लेंगे। तो अगर आप खुद ही नहीं कर रहे हो अपने अपलाइन से बात, तो आपके डाउनलाइन भी आपसे बात नहीं करेंगे। तो आप इसीलिए जो आप कर रहे हो वही आपको लोगों को सिखाना है। तो ये सारे हमारे स्टेप हैं और इनका नियमित रूप से मतलब रेगुलरली ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसको यूज़ करेंगे तो आपका बिजनेस भी उतना ही तेज़ी से, जैसे पहिया अगर धीरे धीरे घूमेगा तो गाड़ी धीरे चलेगी और अगर आपका जो व्हील है बहुत तेज़ी से घूमेगा तो गाड़ी भी फास्ट चलेगी। तो इस तरह से आप इसको ज़्यादा घुमाइए और बिजनेस को फास्ट लेके जाइए। थैंक यू।